हे गाइस, वेलकम बैक। आज बारी है OnePlus 9R की ड्यूरेबिलिटी टेस्ट करने की। इससे पहले हमने OnePlus 9 Pro एंड OnePlus 9 की भी ड्यूरेबिलिटी चेक की है। ओके, एज प्रॉमिस्ड लेट्स सी कि 9R कितना सॉलिड है। OnePlus 9 Pro आप सभी जानते हैं, वर्क फाइन। फर्स्ट OnePlus का फ़ोन है जो ड्रॉप टेस्ट में सर्वाइव किया है, बट स्टिल फेल्ड इन एक्सट्रीम IP68 टेस्ट, जहाँ पे एप्पल, सैमसंग काफ़ी परफेक्ट काम करते हैं। अबाउट दी OnePlus 9, कल इसमें कुछ स्क्रीन इश्यूज आ रही थी, आपने देखा था ड्रॉप टेस्ट में। सो मैंने सिम ट्रे को हटा के रात भर ऐसे ही ओवरनाइट छोड़ दिया जस्ट टू सी क्या होता है। और जैसे ही फ़ोन टर्न ऑन हुआ अपने आप, आई डोंट नो कैसे हो गया, कुछ फॉग यहाँ पे अगेन कलेक्ट होने लगा। और फन फैक्ट आपको दिखाता हूँ, एक्चुअली जो बैक पैनल है वो थोड़ा सा उसका ग्लू अपने आप लूज हो गया। आप देखेंगे कि ये मैं अपने फिंगर से यहाँ पे आसानी से अंदर डाल सकता हूँ, जो नेल्स है मेरे, आसानी से मैं इसको अंदर डाल सकता हूँ। अगर मैं थोड़ा सा इसको हीट कर दूँ तो ये बैक पैनल अपने आप ओपन हो जाएगा। फर्स्ट टाइम ऐसा देख रहे हैं बजट फ़ोन हमने देखा है ऐसा होता है, जब ड्रॉप टेस्ट होता है तो पैनल खुल जाता है, बट यहाँ पे 55,000 के फ़ोन में बैक पैनल अपने आप लूज़ हो गया जस्ट थोड़े से फ्लैश टेस्ट परफॉर्म करने से। ओके, नो इश्यूज़। चलिए देखते हैं कि OnePlus 9R कितना सॉलिड है। इंटरेस्टिंग, यहाँ पे कोई भी ऐसे सील नहीं लगा हुआ है, बस एक प्लास्टिक की रैपिंग है। गलती से शिपिंग में प्लास्टिक की रैपिंग फट जाए तब तो आप कहेंगे कि फ़ोन आपको ओपन मिला हुआ है। ओके, वैसे मुझे देखना नहीं होता अंदर, मेरे सारे बॉक्स अभी तक ऐसे ही पड़े हुए हैं। अभी भी मैं अपने पुराने गूगल पिक्सल के चार्जर से अपने फ़ोन को चार्ज करता हूँ। ई वेस्ट मिनिमाइज़ करता हूँ। पुराना चार्जर चल रहा है तो चल रहा है, थोड़ा लेट ही चार्ज करेगा लेकिन करेगा तो ये सभी सील पड़े रहते हैं, जस्ट इन केस मुझे रिसाइकिल करना पड़े। NFC डिटेक्शन एरिया, वाह, ये थोड़ा ज़्यादा प्रीमियम फील कर रहा है। एंड एक्चुअली ज़्यादा ये OnePlus 9 Pro जैसा दिख रहा है। थोड़ा सा कैमरा छोटा है बट आप देखेंगे थोड़ा सा वैसा ही है। ऑलराइट, चलिए टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एज यूजुअल विद द फ्लैश टेस्ट से। तो मैं 3 डिफरेंट तरह के टेस्ट परफॉर्म कर रहा हूँ और सभी टेस्ट 1 मिनट से ज़्यादा समय के, यानी कि हमने 3 साढ़े 3 मिनट तक के बीच तक का स्प्लैश टेस्ट परफॉर्म किया है। तो कुछ जनरल रियल लाइफ सिनेरियोज हैं, लाइक अगर आप शावर टेस्ट देखें, फ़ोन गलती से बकेट या पूल में कहीं गिर जाता है, ऑब्वियसली प्रेशर वेरी करेगा, बट हम कुछ रियलिस्टिक सिचुएशन रिक्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। और लाइक काइंड ऑफ स्विम टेस्ट, अगर आपको फ़ोन पानी के कांटेक्ट में थोड़ा आता है देन उस केस में क्या होता है। ऑलराइट, चलिए सिम को बाहर निकालते हैं। वैसे यहाँ पे थोड़ा सा पानी है लेकिन सिम ट्रे को कम्प्लीटली मैंने ट्राई कर दिया आउटसाइड से। आई विश कि वहाँ पानी नहीं होना चाहिए। ओह नो, वैसे मुझे तो पानी नज़र नहीं आया, मुझे ज़रा सा लगा कि पानी गया होगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा पानी दिख रहा था, लेकिन इनसाइड सिम ट्रे के तो नहीं है। खैर, ये तो अच्छी बात है। और लेट्स सी क्या डिवाइस टर्न ऑन होती है कि नहीं होती है। टर्न ऑन तो हो रही है, फ़ोन अभी तो फ़िलहाल टर्न ऑन हो गया है। क्वाइट सरप्राइजिंग, OnePlus 9 में प्लास्टिक का फ्रेम था बट यहाँ पे मेटल का फ्रेम दिया गया है। ये बात मुझे भी समझ नहीं आई, ऐसा क्यों। एल्युमिनियम 7000 होना चाहिए मोस्ट लाइकली। अबाउट द बटन्स, सिमिलरली ये भी मेटल के हैं। अलर्ट स्लाइडर मेड फ्रॉम मेटल, क्या बाहर आते हैं। स्लाइडर ऑब्वियसली बाहर नहीं आएगा। अबाउट दी कैमरा फ्रेम, बीनीथ यहाँ पे आपका मेटल फ्रेम होगा। बट नो, यहाँ पे ग्लास नहीं है, ये थोड़ा सा अलग डिज़ाइन बनाया गया है कंपेयर टू OnePlus 9 Pro, जहाँ पे ग्लास दिया गया था बट यहाँ पे कंप्लीट मेटल दिया गया है। ईयर पीस ग्रिल डिज़ाइन सिमिलर है जैसा कि OnePlus 9 का था, मेड फ्रॉम प्लास्टिक। काफ़ी ज़्यादा बाहर है और इनफैक्ट आप ऐसे ही उसको डैमेज कर सकते हैं, डैमेज हो सकता है। सिम ट्रे चेक करते हैं।
inside plastic and on the center ये metal है and outside metal होना चाहिए। क्या ये बेंड करने से एक्सीडेंटली टूट सकता है? सिम्टरी में फ्लेक्स तो काफ़ी है बट ऐसा कुछ फेलियर दिख नहीं रहा है। दूसरे डायरेक्शन से बेंड करते हैं। रिमेंबर गूगल पिक्सल 4a अबाउट द ग्लास क्वालिटी OnePlus 9R में यहाँ पे भी कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन यूज़ की गई है जो कि एक्जैक्टली सेम है आपके OnePlus 9 एंड 9 Pro में। स्क्रैच का पैटर्न आपका क्वाइट सिमिलर एंड फेमिलियर है और इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है, दैट मीन्स जेन्युइन ग्लास यहाँ पे दिख रहा है। लेवल 5 तक कोई स्क्रैच नहीं है, लेवल 6 पे स्क्रैचेस माइनर हैं और लेवल 7 पे स्क्रैचेस डीपर होते चले जा रहे हैं। दैट मीन्स स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट जो आप कैरी करते हैं अपने पॉकेट में उससे आपके डिस्प्ले पर कोई स्क्रैच नहीं पड़ेगा, लेकिन बिवेयर डस्ट सैंड ग्लास के पार्टिकल आसानी से आपके डिस्प्ले को स्क्रैच कर सकते हैं। और अगर हम रियर पैनल पर देखें, यहाँ पे जो ग्लास का प्रोटेक्शन है वो भी कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 से प्रोटेक्टेड है, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट तरह से ग्लास बनाया गया है और ये भी क्वाइट सिमिलर है जैसा कि OnePlus 9 एंड OnePlus 9 Pro में है। सॉफ्ट मेटल अपने साथ कैरी करते हैं लाइक सिल्वर, गोल्ड, मे बी कॉपर, तो इटसेल्फ देखेंगे स्क्रैच हो जा रहे हैं, यानी कि ये सिल्वर पॉइंट जो है आपका आसानी से स्क्रैच हो जा रहा है। नॉट इवन दैट, अगर हम गोल्ड लेके चलते हैं, दिस इज अ ट्रू गोल्ड, तो ये भी आप देखेंगे आसानी से यहाँ पे स्क्रैच हो रहा है, यानी कि गोल्ड पार्टिकल्स यहाँ पे बाहर निकल रहे हैं और आपके रिंग या जो भी आप कैरी करते हैं वो आसानी से स्क्रैच कर देगा। लेकिन कीस इन कॉइन्स अगर हम ट्राई करें तो उससे आप देखेंगे आपके इस बैक पैनल पे माइनर से हेल एंड स्क्रैचेस पड़ रहे हैं। तो डेफिनेटली ये ग्लास ड्रॉप के टर्म्स में तो ज़्यादा अच्छा हो सकता है, बट स्क्रैच के टर्म्स में ये उतना बेटर नहीं फील होगा। नाउ गाइस, बेंड टेस्ट परफॉर्म करते हैं OnePlus 9R में। सो फॉर कंस्ट्रक्शन इसका काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, जस्ट लाइक OnePlus 9 Pro। और जहाँ पे आप जानते हैं मेटल का फ्रेम होता है तो चांसेस बहुत ही कम होते हैं कि फ़ोन आपका बेंड टेस्ट में फेल हो, लेकिन ऐसा नहीं है। OnePlus 7T और 8T आप जानते हैं कुछ इसी तरीके से फेल हुए थे मेटल फ्रेम होने के बावजूद भी। ओके, चलिए हम 8 फिंगर फोर्स लगा के बेंड करते हैं। हियर वी गो, 3 2 1। फ़ोन में फ्लेक्स तो आ रहा है हल्का सा, बट प्रॉपरली अपने शेप में फ़ोन वापस आ जा रहा है। नो सच प्रॉब्लम। अभी भी डिस्प्ले में ऐसा कोई इश्यूज नहीं दिख रही है। ओके, नाउ रियर साइड से हम अप्लाई करते हैं प्रेशर। लेट्स सी यहाँ से क्या होता है। 3 2 1। अगेन इस साइड से भी काफ़ी फ्लेक्स था फ़ोन ने, बट नो सच प्रॉब्लम। अभी भी फ़ोन परफेक्टली वर्किंग है। एक और टेस्ट परफॉर्म करते हैं जिसको हम टॉर्शन टेस्ट कहते हैं। ये बहुत सी कंपनियां अपने लैब में परफॉर्म करती हैं स्मार्टफोन्स में, जो कि फ़ोन काफ़ी बड़े होने लगे हैं तो किसी भी डायरेक्शन से बेंड हो सकते हैं। तो हम फ़ोन को रैंडमली ऐसे ट्विस्ट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। फ़ोन में अगेन फ्लैक्स तो आ रहा है हर तरफ से, लेकिन इटसेल्फ डिस्प्ले में कुछ भी ऐसा फील नहीं हो रहा है कि डिस्प्ले क्रैक हो रहा है या कुछ और प्रॉब्लम दिखे। ऑलराइट गाइस, नाउ अब बारी है ड्रॉप टेस्ट परफॉर्म करने की OnePlus 9R पे। सो फार काफ़ी इंप्रेसिव है, डिवाइस परफेक्टली वर्किंग भी है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही अभी तक। तो हम डिफरेंट एंगल से टेस्ट परफॉर्म करते हैं, देखते हैं किस हाइट से फ़ोन फेल होता है या किस हाइट तक परफेक्टली वर्क करता है। ओके, इनिशियली वेस्ट हाइट अराउंड 2 feet हाइट। स्पीकर से पानी आया थोड़ा, यहाँ से इम्पैक्ट हुआ था बस। ओके, ऑलराइट, कैमरा साइड से perfectly okay. All right, side angle, okay, and from the bottom
Okay, no problem. Display is okay. All right, rear side, 2 feet height. No problem. Display, 2 feet height. Yep, going good. Everything working. चलिए हाइट इंक्रीज करते हैं अराउंड 5 to 6 फीट की हाइट. हेड हाइट यानी अगर आप फ़ोन से बात कर रहे हैं देन उन केस क्या होता है. ओके, फर्स्ट बॉटम अराउंड 6 फीट हाइट. टाइल के थोड़े से टुकड़े बाहर आ गए. ओह, बट बैक पैनल इसका क्रैक हो गया है. वाओ, एक्चुअली इम्पैक्ट यहाँ से हुआ और इस मेटल से यहाँ पे गया और बैक पैनल इसका क्रैक हो गया. ओह, फनी. नो प्रॉब्लम. कैमरा साइड. पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट. और यहाँ पे भी एक्चुअली आप देखेंगे कि इम्पैक्ट ऐसे ही हुआ था जैसे कि यहाँ पे हुआ था. बट प्रॉब्लम, बेस्ट पार्ट क्या है कि यहाँ पे आप देखेंगे डिस्प्ले के अराउंड एक प्लास्टिक की लेयर होती है जो शॉक को एब्जॉर्ब कर लेती है, लेकिन बॉटम में ऐसा कुछ नहीं है. शायद इसी वजह से बैक पैनल क्रैक हुआ. नो प्रॉब्लम. बैक पैनल तो ऑलरेडी क्रैक ही इसका, फिर भी हम देखते हैं कि और वर्स्ट केस में क्या होता है. ओके, 3, 2, 1. क्रैक्स बढ़ गए हैं थोड़ा यहाँ से. लास्ट टेस्ट फ्रॉम द डिस्प्ले साइड, OnePlus 9R. हियर वी गो. 3, 2, 1. एंड नथिंग हैपेंड ऑन द डिस्प्ले. थोड़ा सा ये साइड से गिरा था. चलिए एक बार और ड्रॉप करते हैं. लेट्स सी. एंड इस बार डिस्प्ले इसका क्रैक हो गया है. नो, क्रैक नहीं हुआ एक्चुअली, बॉटम और ज़्यादा क्रैक हो गया, तो वहाँ से कुछ कांच पा रहे थे. सो गोरिल्ला ग्लास 5 इज़ गुड जब ड्रॉप की बारी आती है. बट बैक पैनल का डिज़ाइन ही ऐसा है कि जिस इम्पैक्ट से ऐसे आया तो उससे ये टूट गया. तो सो फॉर OnePlus 9R इट्स अ गुड सॉलिड फ़ोन. बट अगेन ट्रेडिशन कंटिन्यू है. आज तक कोई भी OnePlus का फ़ोन सक्सेसफुली पास नहीं हुआ है. यहाँ पे वाटर टेस्ट में पास हुआ तो ड्रॉप टेस्ट में फेल हुआ. OnePlus 9R ड्रॉप टेस्ट वाटर टेस्ट दोनों में फेल हुआ. एंड OnePlus 9 Pro सभी टेस्ट में पास, जस्ट एक्सट्रीम टेस्ट में फेल हुआ. तो समहाउ कहीं ना कहीं फेल हुए. तो दैट्स इट गाइस इस टेस्ट के लिए. आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा. एज ऑलवेज हैव ए ग्रेट डे.